गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन समाप्त हो गया था। इसके बाद जो है सिंटैक्स में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव में जो है विशेषण में जो है क्या करेक्ट है, कैसे हम लिखते हैं उसको हम पढ़ेंगे। जो है वाक्य में कैसे ढूंढेंगे करेक्ट इनकरेक्ट का वाक्य कैसे करेक्ट करेंगे, तो एडजेक्टिव के कुछ नियम हैं उसको पढ़े। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण क्या होता है। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, वह शब्द कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन आर प्रोनाउन। कह रहा है कि एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन आर प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन आर प्रोनाउन। तो हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेषण के और भी चीजें हैं जिसको हम देखें। कह रहा है कि एडजेक्टिव विशेषण, ये विशेषण जो है इसका प्रयोग दो प्रकार की होती है। कह रहा है एट्रीब्यूटली और प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटली का मतलब क्या है, विशेषण का गुण। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज का होता है, यह जो है आपके जो है सब्जेक्ट वाले पार्ट में इसका होता है। सब्जेक्ट वाले पार्ट में इसका प्रयोग हम करते हैं। और एट्रीब्यूटिव यूज में जो है एडजेक्टिव के पश्चात नाउन आता है। एट्रीब्यूटिव में एडजेक्टिव के पश्चात क्या आता है, नाउन आता है। ये सब्जेक्ट वाले भाग में होता है। और प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, यह इसका प्रयोग जो है प्रेडिकेटिव यूज यानी एडजेक्टिव का यूज जो विधेय के रूप में होता है, विधेय का भाग होता है, प्रेडिकेट का भाग होता है ना। तो एडजेक्टिव को दो रूपों में यूज किया जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है, जो है ये सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, विशेषण के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और प्रेडिकेटिव यूज में जो है ये प्रेडिकेट के भाग में यूज होता है और इसमें क्या आता है, एडजेक्टिव आता है विधेय में। इससे वाक्य दे रहा है कि द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। आलसी लड़के को दंडित किया गया। तो ये लेजी जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद क्या आया है, नाउन आया है। इसे एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है कि यह सब्जेक्ट में आता है और इसका प्रयोग जो है विशेषण के बाद जो है इसमें नाउन आता है, संज्ञा आता है, उसे ही बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, अगला है अ लॉन्ग जर्नी इज ट्रबलसम। एक लंबी यात्रा क्या होती है, कष्टदायक, कुछ कष्टदायक होती है। ट्रबल मींस कष्टदायक। एक लंबी यात्रा कुछ कष्टदायी होती है ना। अ लॉन्ग जर्नी है ना, क्या इज ट्रबलसम, लॉन्ग जर्नी है, इससे पहले क्या आया, लॉन्ग आया है। ठीक है, अगला है अ थर्स्टी ट्रेवलर नीड्स वाटर। एक प्यासे ट्रेवलर में यात्री को पानी की आवश्यकता होती है। एक प्यासे यात्री को पानी की आवश्यकता होती है। तो थर्स्टी क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है ना। द फुलिश क्रो, फुलिश मींस मूर्ख, क्रो मींस कौवा, ट्राइड टू सिंग है ना। कह रहा है कि मूर्ख कौवा गाने की कोशिश किया। तो फुलिश माने मूर्ख, क्रो मींस कौवा, यह क्या, एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, या एडजेक्टिव के बाद इसमें नाउन आता है, विशेषण में क्या आता है, नाउन आता है। और प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, इसका प्रयोग प्रेडिकेट में होता है और इसमें एडजेक्टिव आता है, इसके बाद नाउन नहीं आता है। जैसे द बॉय इज लेजी, लड़का आलसी है, तो लेजी के बाद नहीं आया नाउन, तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। द वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, लॉन्ग के बाद नाउन नहीं आया। ठीक है ना, प्रेडिकेट में इसका प्रयोग होता है। द ट्रेवलर वाज थर्स्टी, यात्री प्यासा था, थर्स्टी बाद नाउन नहीं आया है। द क्रो वाज नॉट क्लेवर, कौवा चतुर नहीं था, क्लेवर के बाद नाउन नहीं आया। तो इसका प्रयोग प्रेडिकेट में होता है और इसके बाद नाउन नहीं आता है, इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। इसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है ना। तो अब क्या करा है कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी आता है, विशेषण वाक्यांश।
एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? विशेषण वाक्यांश। वाक्यांश में मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? वाक्य का अंश, यानी वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक छोटा भाग जिसका अर्थ तो होता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। जैसे इन द कॉर्नर, कोने में, तो इन द कॉर्नर का अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, भावपूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। इन द कॉर्नर, इन द वेज, गमला में, इन द पॉट, बर्तन में, ये क्या है? फ्रेज है। इसे कह रहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज संज्ञा के पश्चात आता है। जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वह संज्ञा के बाद आता है। एडजेक्टिव फ्रेज जब आएगा तो वह संज्ञा के बाद आता है। जैसे एंटोनी वाज अ स्पीकर ऑफ ग्रेट पावर, तो देखिए एंटोनी वाज अ स्पीकर ऑफ ग्रेट पावर, है ना, स्पीकर के बाद ये आया ऑफ ग्रेट पावर, ठीक है। एंटोनी जो है एक क्या थे? महान शक्तियों के वक्ता थे, बोलने वाले थे, है ना। ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है ये? एडजेक्टिव फ्रेज है। कह रहा है ब्रूटस वाज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। ब्रूटस जो है एक उच्च चरित्र के आदमी थे। ब्रूटस एक उच्च चरित्र के, सर्वोच्च चरित्र के आदमी थे। तो आप हाई कैरेक्टर, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। आप हाई कैरेक्टर, उच्च चरित्र के, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। कह रहा है द टॉल मैन इन द कॉर्नर इज अ गुड सिंगर। देखिए इन द कॉर्नर, कोने में, कह रहा है कोने में लंबा आदमी एक अच्छा गायक है। कोने में जो एक लंबा आदमी है वो क्या है? एक अच्छा गायक है। तो इन द कॉर्नर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। इन द कॉर्नर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, विशेषण वाक्यांश है। अगला कह रहा है इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। कह रहा है कि सूर्यास्त के समय क्या होता है? ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक बहुत बड़ी सुंदरता होती है। जब सूर्य अस्त होता है तो वहाँ क्या होता है? बहुत बड़ी एक सुंदरता दिखाई देती है। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, चलिए मुख्य चीज देखते हैं जो है कि एडजेक्टिव का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है। एडजेक्टिव जो विशेषण है, हम कहते हैं जो है कि एन वर्ड, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वह शब्द संज्ञा सर्वनाम क्या करे? विशेषण देता है। क्या है एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई आर नाउन आर प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द नाउन या संज्ञा सर्वनाम क्या करे? विशेषता बताए। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। डिग्री होती है। क्या होता है? डिग्री। एडजेक्टिव में डिग्री होता है। डिग्री, जो डिग्री अवस्था होती है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। एडजेक्टिव की का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है। पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोच्च अवस्था। तो एडजेक्टिव में जो डिग्री होता है, और एडजेक्टिव को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उसको पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था, जो एडजेक्टिव जो विशेषण है, गुड है, बैड है, क्लेवर है, वाइज है, यह इसकी मूल अवस्था है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या है? तुलनात्मक अवस्था। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सर्वोच्च अवस्था। तो इसको देखते हैं हम कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, मूल अवस्था क्या होता है। हमने कहा गुड, हम कहेंगे राम इज अ गुड बॉय। जैसे लिखते हैं जो है कि राम इज अ गुड बॉय। गुड क्या है? विशेषण है। और विशेषण का हम डिग्री पढ़ रहे हैं कि विशेषण में डिग्री 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो है पॉजिटिव डिग्री में हमने कहा कि जो एडजेक्टिव जो विशेषण का मूल रूप होता है वही होता है पॉजिटिव डिग्री, है ना। गुड है, बैड है, वाइज है, क्लेवर है, ये सब क्या है? मूल अवस्था है। सब कहेंगे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए इसमें विशेषण कैसे ढूंढते हैं। जब कैसा का प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है विशेषण होता है कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। यानी उस राम की विशेषता है कि वह अच्छा है। तो कैसा है, कैसी का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो विशेषण होता है एडजेक्टिव। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये मूल अवस्था है, यानी
पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? मूल अवस्था। इसमें व्यक्ति के या वस्तु के गुण और दोषों को प्रकट किया जाता है, उसको गुण को या इसको दोष को। विशेषण का मतलब सिर्फ अच्छाई नहीं है, किसी की अच्छाई या बुराई। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का है, राम इज अ बैड बॉय। तो गुड भी विशेषण है, बैड भी विशेषण है, ठीक है ना, दोनों विशेषण है। तो इसकी मूल अवस्था यह है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या अच्छाई या बुराई को जब हम प्रकट करते हैं, वह होता है मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड, ये क्या है? मूल अवस्था है। राम इज अ गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। इस नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम तुलना करते हैं, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना किया जाता है, इसमें दो कराना जरूरी है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की जब तुलना करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और राम इज बेटर देन श्याम, है ना। राम इज बेटर देन श्याम, इसमें कैपिटल एस रहेगा, क्योंकि कभी प्रॉपर नाउन कहीं भी आता है उसका पार्श्व कैपिटल होता है। तो राम इज बेटर देन श्याम, राम जो है श्याम की अपेक्षा अच्छा है। ये दैन क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में हम दैन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जब दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों को तुलना की जाती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दैन का प्रयोग करते हैं। राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है। मोहन इज टॉलर देन श्याम, मोहन श्याम की अपेक्षा लंबा है ना। सोहन इज स्मॉलर देन श्याम, सोहन श्याम की अपेक्षा छोटा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में तुलनात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना किया जाता है, उसकी अच्छाई या बुराई, मतलब वह उसकी अपेक्षा अच्छा है, वह उसकी अपेक्षा खराब है, वह उसकी अपेक्षा लंबा है, वह उसकी अपेक्षा छोटा है, वह उसकी अपेक्षा बुद्धिमान है। ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री क्या है? मूल अवस्था। विशेषण की वह अवस्था है जो उसकी मूल अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, उसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों को प्रकट किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना किया जाता है, वह होता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हमने कह दिया कि राम इज बेटर देन श्याम, मोहन इज टॉलर देन सोहन। तो कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हम दैन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हम दैन का प्रयोग करते हैं। अब है सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोच्च अवस्था। इससे अच्छा हम कहें राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, यानी उससे अच्छा लड़का कोई नहीं है ना। मोहन इज द वर्स्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा का सबसे खराब लड़का है, उससे खराब लड़का कोई नहीं है। तो सर्वोच्च अवस्था क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वह अवस्था है जिसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का सर्वोच्च अवस्था होता है, उससे अच्छा या उससे खराब कोई नहीं है, उससे अच्छा या उससे खराब कोई नहीं है। तो हम कहें मोहन इज द बेस्ट बॉय, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। शीला इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, शीला जो है कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो इसका भी डिग्री का भी रूप चलता है, इसे गुड बेटर बेस्ट। वाइज वाइजर वाइज पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, वाइजेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। वाइज वाइजर वाइजेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, है ना, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो सर्वोच्च अवस्था है, यानी डिग्री की तीन अवस्थाएं होती हैं, एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं। पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? मूल अवस्था है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के हम गुणों को प्रकट करते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री से गुड है, बैड है, वाइज है, क्लेवर है, और बहुत सारे हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? जब दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों की तुलना किया जाता है एक दूसरे से, दोनों का होना जरूरी है। तो हमने कहा मोहन इज बेटर देन सोहन, गुड का बेटर, टाल का टालर, स्मॉल का स्मॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था, इससे अच्छा, इससे खराब कोई नहीं है, यानी उस कक्षा में कहीं किसी की तुलना कर रहे हैं। अब इसमें तुलना नहीं करना है। मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, यानी उससे अच्छा कोई नहीं है, वो सर्वोच्च है ना। शीला इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, शीला कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में क्या प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम द का प्रयोग करते हैं, कभी भी यहाँ द का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग होगा। अगर वाक्य आपको आता है बनाने के लिए, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दिया है, बेस्ट दिया है, वाइजेस्ट दिया है, क्लेवरेस्ट दिया है, और उसके पहले यदि द नहीं लगा है, तो द अवश्य लगेगा। इस पॉइंट को नोट करिए कि सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री का जो शब्द है उससे पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा। द मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन, शीला इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, है ना। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई फैमिली, मेरे परिवार का सबसे लंबा लड़का है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव के बारे में बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है कि एडजेक्टिव कैसे पकड़ेंगे। पहली चीज तो यही पकड़ेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री, देन का प्रयोग होगा। जब किसी व्यक्ति के गुण दोष प्रकट हो तो ये एडजेक्टिव रहेगा। तुलना हो तो देन का प्रयोग होगा, और ये इसका जो रूप है गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर हो जाएगा। और ये बेस्ट होगा तो जब सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम जो है देखते हैं जो है। धन्यवाद।